हेलो वीप्स, तो कैसे आप सभी लोग, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनिमे गॉसिप में। और आज के इस वीडियो में हम अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि हम अपनी एनिमे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये एनिमे सीरीज होने वाली है डेमन स्लेयर। और ये वीडियो हमारी डेमन स्लेयर एनिमे सीरीज का एपिसोड नंबर 1 है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काफी ज्यादा बर्फ दिखाई जाती है और तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर तांजीरो दिखाया जाता है, जो कि अपने काम पे जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। और तभी तांजीरो की मॉम अपने घर से बाहर आकर तांजीरो से कहती है कि तुम्हें इतने ठंड में बाहर नहीं जाना चाहिए, अभी बहुत ज्यादा खतरा है। और उसके बाद तांजीरो अपनी मॉम से कहता है कि वो चाहता है कि इस साल उसकी पूरी फैमिली भरपेट खाना खाए और उसके लिए वो शहर जाके जितना भी हो सकेगा उतना कोयला बेचकर वापस आएगा। और तांजीरो की ये सारी बातें सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे थैंक यू कहने लग जाती है। और तभी अचानक से वहाँ पर तांजीरो के भाई बहन आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा जिद करने लग जाता है कि भैया हम भी आपके साथ शहर चलेंगे। और तभी तांजीरो की मॉम उन सभी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से कोई भी उनकी बात नहीं मानता। और उसके बाद तांजीरो अपने भाई बहनों से कहता है कि जब वो शहर से वापस आएगा तो उनके लिए वो कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लाएगा। और जिससे सुन के उसके भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं, वो घर पे रहने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद तांजीरो शहर की तरफ चल पड़ता है और तभी रास्ते में तांजीरो को उसकी बहन नेजुको वहाँ पर मिल जाती है और वो तांजीरो से कहती है कि वो अपने छोटे भाई रोक्ता को वहाँ पर सुलाने के लिए लाई थी, नहीं तो वो आपको शहर जाने नहीं देता। तभी वो तांजीरो को बताती है कि रोक्ता उनका छोटा भाई अपने डैड के चले जाने के बाद उन्हें काफी ज्यादा मिस करता है। और फिर वो नेजुको को थैंक यू कहकर आगे बढ़ जाता है। और तभी रास्ते में तांजीरो चलते चलते सोचता है कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी बहुत खुश है। और वो कहता है कि लाइफ एक वेदर की तरह है जो कि हमेशा चेंज होती ही रहती है। और ऐसा सोचते सोचते वो फाइनली शहर पहुंच जाता है। और तभी वहाँ शहर में एक ओल्ड लेडी तांजीरो को देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है। वो तांजीरो से कहती है कि तुम इतने ज्यादा बर्फीले मौसम में भी आज यहाँ पर आए हो, तुम्हें ठंड लग सकती है। और वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बचाने में हेल्प करोगे तांजीरो। और तभी तांजीरो उनके रिप्लाई में कहता है कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और आगे वो उनसे पूछता है कि क्या आपको कोयले की जरूरत है क्या। और तभी वहाँ पर बहुत से कस्टमर्स तांजीरो के पास कोल खरीदने के लिए आ जाते हैं। और तभी अचानक से एक इंसान तांजीरो के पास भागते हुए आता है और उससे कहता है कि ये लोग मेरे पे इस प्लेट को तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं। और वो तांजीरो से उस टूटी हुई प्लेट को सूंघने के लिए कहता है और उस प्लेट को सूंघकर तांजीरो बताता है कि इसमें से किसी कैट की स्मेल आ रही है। और तांजीरो के मुंह से ये बात सुन के वो लेडी उस मैन को जाने देती है। और वो इंसान उन लेडी से काफी ज्यादा लड़ते हुए कहता है कि देखा, मैंने आपसे कहा था नहीं, ये प्लेट मैंने नहीं तोड़ी। और उसके बाद तांजीरो शहर में बहुत सारा कोयला बेच देता है। और जैसे ही वो घर की तरफ चलने लगता है वो देखता है कि काफी ज्यादा रात होने लग जाती है। और तभी एक इंसान तांजीरो को माउंटेन्स पे वापस जाता हुआ देखकर वो उससे कहता है कि क्या तुम इतनी रात पे अब माउंटेन्स पे जाओगे। और वो तांजीरो से कहता है कि इतनी रात में तुम्हारे लिए ट्रेवल करना बहुत खतरनाक है। और इसके रिप्लाई में तांजीरो उनसे कहता है कि मेरी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। और वो तांजीरो से कहता है कि तुम मुझसे बहस मत करो और मेरे घर पे चुपचाप से आ जाओ, इससे पहले कि वहाँ पर डीमंस आ जाएं। और उसके बाद तांजीरो उनके घर पे डिनर करके उनसे पूछता है कि आखिर ये डेमंस होते क्या हैं। और वो ओल्ड मैन तांजीरो को बताता है कि डेमंस एक्चुअली में इंसान को खाने वाले शैतान होते हैं, जो कि अंधेरा होने पर घर से बाहर निकलते हैं और इसीलिए तुम्हें रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और उसके बाद तांजीरो उनसे पूछता है कि ये डेमंस क्या आपके घर में नहीं आते क्या। और वो ओल्ड मैन तांजीरो से कहता है कि नहीं, वो हमारे घर पर भी आ सकते हैं। और इसे सुन के तांजीरो उनसे कहता है कि फिर तो सारे डेमंस हमें खा जाएंगे। और तांजीरो की ये बात सुन के वो ओल्ड मैन उसे समझाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बहुत सारे डीमन हंटर्स होते हैं जो कि हमें उन डीमन से बचाते हैं। और ऐसा कहकर वो सोने के लिए चले जाते हैं। और तभी तांजीरो सोते वक्त सोचता है कि ये ओल्ड मैन काफी ज्यादा अकेले रहते हैं, तो जब भी वो अब अगली बार शहर में आएगा तो वो अपने भाई बहनों को अपने साथ इनके घर पे लेकर आएगा और इनसे कहेगा कि हम सब आपके साथ हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है और आप सेफ हैं। वो ऐसा सोच ही रहा होता है, उसे अचानक से याद आता है कि उसकी दादी माँ भी उससे बचपन में ऐसा ही डेमंस के बारे में कहा करती थी। और उसके बाद तांजीरो उस ओल्ड मैन के घर से निकलकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। और जैसे ही तांजीरो अपने घर पे पहुंचने ही वाला होता है, उसे अचानक से काफी ज्यादा खून की स्मेल आने लग जाती है। और उस स्मेल को सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट में बहुत जोर के भागने लग जाता है। और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी फैमिली की डेड बॉडीज वहाँ पर पड़ी होती हैं और उन्हें देखकर वो काफी जोर से चिल्लाने लग जाता है। और तभी तांजीरो देखता है कि सिर्फ उसकी छोटी बहन नेजुको की ही कुछ सांसें चल रही होती हैं। और वो सोचता है कि अगर वो उसे सही टाइम पर किसी डॉक्टर के पास ले जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। और फाइनली वो उसे अपने कंधे पर बिठाकर भागने लग जाता है। पर वो भागते भागते काफी ज्यादा थक जाता है और उसे सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो भागता रहता है। वो भागते भागते कहता है कि वो अपनी छोटी बहन को बचा के ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
और तभी हमें दिखाया जाता है कि नेजुको एक डेमन में ट्रांसफर होने लग जाती है और उसके इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से तांजीरो एक खाई में गिर जाता है। और जैसे ही तांजीरो को होश आता है वो अपनी बहन नेजुको को ढूंढने लग जाता है और जैसे ही उसे नेजुको मिल जाती है वो नेजुको से कहता है कि तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलेगा। और ऐसा ही सुनते ही नेजुको अचानक से डेमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो तांजीरो पे अटैक करने लग जाती है। तभी तांजीरो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बहन नेजुको के मुंह में एक कुल्हाड़ी की एक लकड़ी डाल देता है। और ये सब होता हुआ देखकर तांजीरो सोचता है कि उसकी बहन क्या एक डेमन है। और तभी तांजीरो को उस ओल्ड मैन की बातें याद आने लग जाती है और वो सोचता है कि क्या उसकी बहन नेजुको एक इंसान को खाने वाली शैतान है। और तभी वो सोचता है कि नहीं, नेजुको बचपन से ही इंसान थी जब से उसका जन्म हुआ है। और फिर वो सोचने लग जाता है कि क्या ये सब नेजुको ने ही किया है, क्या उसकी फैमिली को नेजुको ने ही मारा है। और तभी थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि नहीं, ये सब कुछ नेजुको ने नहीं किया है, क्योंकि जब वो अपने घर पर पहुंचा था उससे देखा था कि नेजुको वहाँ पर इस तरीके से गिरी हुई थी जैसे कि वो अपने छोटे भाई को बचा रही हो और उसके किसी भी मुंह पर या फिर हाथ पे कहीं पर भी खून के एक भी निशान नहीं था। और वो सोचता है कि उसके घर पर किसी और एक इंसान की स्मेल थी और जरूर ये काम उसी एक इंसान ने किया होगा। और तांजीरो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, अचानक से नेजुको अपना साइज बड़ा करने लग जाती है और वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और तभी तांजीरो फिर से सोचने लग जाता है कि जब वो किसी उस ओल्ड मैन के घर पे सो रहा था तभी उसकी पूरी फैमिली को किसी ने मार दिया। और वो सोचता है कि काश वो उनमें से किसी एक को भी बचा पाता। और वो सोचने लग जाता है कि वो इस वक्त सिर्फ नेजुको को ही बचा सकता है क्योंकि उसमें ही कुछ सांसें चल रही होती हैं। लेकिन फिर अचानक से उसे याद आता है कि नेजुको अब एक मॉन्स्टर में बदल चुकी है और वो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। और इन सारी बातों को सोचकर तांजीरो वहाँ पर रोने लग जाता है और अपनी बहन नेजुको से कहता है कि नेजुको तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम अभी भी इंसान हो। और वो उससे कहता है कि प्लीज तुम किसी शैतान में मत चेंज हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नेजुको अपनी भाई की बातें सुनकर वो भी रोने लग जाती है। और तभी एक इंसान बहुत तेज स्पीड में वहां पर भागते हुए आता है और नेजुको पर अटैक कर देता है। और जैसे ही वो इंसान नेजुको पर अटैक करने ही वाला होता है तांजीरो अपनी बहन को बचा लेता है और इसी बीच तांजीरो के बाल उस ब्लेड की वजह से कट जाते हैं। और उसके बाद तांजीरो और नेजुको एक पेड़ पे जाकर टकरा जाते हैं और जिसकी वजह से नेजुको का साइज फिर से नॉर्मल हो जाता है। और तभी तांजीरो नोटिस करता है कि उस अटैकर के पास एक स्वॉर्ड होती है जिसके ऊपर लिखा होता है डिस्ट्रॉय डेमन्स। और तभी वो अटैकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम इस डेमन को बचा क्यों रहे हो। और तांजीरो उससे कहता है कि वो मेरी छोटी बहन है। और उसके बाद फिर से नेजुको डेमन्स की हरकतें करने लग जाती है और उसे देखकर वो अटैकर तांजीरो से कहता है कि क्या तुम इसे अभी भी अपनी बहन कहोगे। और अचानक से वो अटैकर फिर से नेजुको पे अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। वो नेजुको को पकड़ के उसके भाई तांजीरो से कहता है कि मैं एक डेमन स्लेयर हूँ और मेरा काम है डेमन्स को मारना। वो तांजीरो से कहता है कि मेरे काम के अकॉर्डिंग मुझे तुम्हारी बहन जो कि अब डेमन में कन्वर्ट हो चुकी है उसे भी मारना ही होगा। और तभी तांजीरो उस अटैकर से कहता है कि नेजुको ने आज तक किसी को भी नहीं मारा और जब वो अपने घर पर पहुंचा था उसने किसी और की सेंट को स्मेल किया था और जरूर उसी डिफरेंट स्मेल वाले इंसान का ही ये काम होगा, उसी ने ही जरूर उसकी फैमिली को मारा होगा। और वो उससे कहता है कि उसे पता नहीं है कि नेजुको को अचानक ये क्या हो गया है, वो ऐसा क्यों बन गई है, पर प्लीज उसे तुम छोड़ दो। तभी वो अटैकर तांजीरो को बताता है कि इसका जवाब बहुत ज्यादा आसान है, जरूर नेजुको के किसी घाव पर किसी डेमन का ब्लड लग गया होगा जिसकी वजह से वो खुद एक डेमन में कन्वर्ट हो चुकी है। और वो बताता है कि इसी प्रोसेस की मदद से इंसानों को खाने वाली शैतानों की पॉपुलेशन बढ़ती है। और तभी तांजीरो उस अटैकर से कहता है कि नेजुको कभी भी किसी इंसान को नहीं खाएगी। और इस बात को सुनकर वो अटैकर उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, वो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही तुम्हें खाने वाली थी। और वो उससे कहता है कि मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि नेजुको जरूर मेरे को जानती है कि मैं कौन हूँ और वो कभी भी किसी इंसान को नहीं खाएगी। और वो उससे कहता है कि वो एक दिन नेजुको को एक ह्यूमन में वापस ट्रांसफॉर्म कर देगा। और वो उससे कहता है कि वो नेजुको को कभी भी किसी इंसान को खाने नहीं देगा। और तभी वो अटैकर तांजीरो से कहता है कि ये कभी भी अब इंसान में नहीं बदल सकती, जब भी कोई इंसान किसी डेमन में बदल जाता है वो कभी भी वापस इंसान में चेंज नहीं हो सकता। और तभी तांजीरो उससे कहता है कि मैं कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा, प्लीज मेरी बहन को मत मारो। और वो उससे कहता है कि वो उस इंसान को जरूर पकड़ लेगा जिसने उसकी फैमिली को मारा और फाइनली वो सब कुछ ठीक कर देगा। और जैसे ही वो अटैकर अपनी ब्लेड से नेजुको को मारने ही वाला होता है तांजीरो अचानक से वहाँ पे गिर के उससे भीख मांगने लग जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी बहन को मत मारो। और वो उससे कहता है कि प्लीज मेरे से अब किसी और को मत छीनो।
और तभी वो अटैकर तांजीरो पे काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि कभी भी तुम किसी भी अटैकर को या फिर किसी भी इंसान को तुम्हें मारने का मौका मत दो। कहता है कि सबसे पहले तुम मेरे सामने रोना धोना बंद करो, अगर ये कुछ काम आता तो तुम्हारी फैमिली कभी नहीं मरती। और वो अटैकर फिर से तांजीरो से कहता है कि क्या तुम्हारी जैसा कमजोर इंसान जो कि इस कंडीशन में भी अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, क्या वो अपनी बहन को वापस से इंसान बना पाएगा? क्या तुम किसी दुश्मन को हरा पाओगे? और वो उससे कहता है कि किसी भी कमजोर के पास कोई भी चॉइस नहीं होती। और वो तांजीरो से कहता है कि अगर कोई डेमन इस बारे में जानता भी हो कि कैसे तुम्हारी बहन को वापस इंसान बनाए, तो वो डेमन कभी भी तुम्हें इसका सॉल्यूशन नहीं बताएगा, जस्ट बिकॉज तुम चाहते हो कि तुम अपनी बहन को ठीक करना चाहते हो। वो उससे कहता है कि तुम्हें ताकतवर बनना होगा। और वो तांजीरो को बताता है कि वो उसकी बहन नेजुको को इतनी आसानी से इसीलिए पकड़ पाया क्योंकि उसने अपनी बहन को बचाने की कोई कोशिश ही नहीं की। और अगर वो चाहता तो वो अपनी कुल्हाड़ी से मेरे ऊपर अटैक कर सकता था, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारे जैसे कमजोर ऐसे अपनी बहन को बचा पाएगा? और उस अटैकर की ये सारी बातें सुन के तांजीरो फिर से रोने लग जाता है। और तभी वो अटैकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि तांजीरो अभी मत रो, ये तो रोने का टाइम नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली अभी अभी डिस्ट्रॉय हुई है और तुम्हारी एक छोटी बहन एक शैतान में बदल चुकी है, पर फिर भी ये रोने का टाइम नहीं है। और वो ये सब सोचने लग जाता है कि तांजीरो मुझे पता है तुम अभी काफी ज्यादा दुखी और चिल्लाना चाहते हो। और वो सोचता है कि मैं ये भी जानता हूँ अगर मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर आ चुका होता तो मैं तुम्हारी फैमिली को भी बचा लेता। और ऐसा कहकर वो उसकी छोटी बहन नेजुको पर अटैक करने ही वाला होता है, जस्ट एकदम से तांजीरो उस पर एक स्टोन फेंक कर उसे रोक देता है। और उसके बाद तांजीरो उसके पास सामने से अटैक करने लग जाता है। और उसे देखकर वो अटैकर सोचता है कि सामने सीधे अटैक मेरे पे कुछ काम नहीं आएंगे। और वो अपने स्वॉर्ड के पीछे वाले हिस्से से तांजीरो पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो अटैकर सोचने लग जाता है कि आखिर उसकी वो कुल्हाड़ी कहाँ पर चली गई। और तभी उसे रियलाइज होता है कि वो कुल्हाड़ी उड़ते हुए उसके पास आती है और उस पर अटैक करने ही वाली होती है, जस्ट वो बच जाता है। तभी वो अटैकर सोचने लग जाता है कि तांजीरो को पता था कि वो मुझे नहीं हरा सकता, तो इसीलिए उसने इस तरीके से एक्ट किया कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी और वो मेरे पास सीधा अटैक। फाइनली जब उसने एक पत्थर को फेंका था, उसने साथ के साथ अपनी कुल्हाड़ी को भी हवा में फेंक दिया था, और जिस वजह से वो मेरे पर अटैक कर पाया। और तभी वहीं खड़ी नेजुको अपने भाई को बेहोश होता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस अटैकर को एक किक मार के काफी ज्यादा दूर फेंक देती है और वो अपने भाई के पास भागकर चली जाती है। और इसे देखकर वो अटैकर सोचता है कि अब वो अपने भाई को भी खा जाएगी, लेकिन तुरंत ही वो शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उसकी वो बहन जो कि अब शैतान में बदल चुकी है, अपने भाई को खाने के बजाय उसे बल्कि प्रोटेक्ट कर रही होती है। और तभी वो अटैकर अपने मन में सोच रहा होता है कि जब भी कोई इंसान किसी डेमन में बदल जाता है, वो किसी भी इंसान को खाने के लिए दौड़ पड़ता है, चाहे वो उसकी फैमिली ही क्यों ना हो। और उसने ऐसा होते हुए अनगिनत बार देखा है। वो सोचता है कि ऐसा इस बार लेकिन नहीं हुआ। वो सोचता है कि जरूर इसकी बहन की ताकत बहुत कम हो चुकी होगी और वो चाहती होगी अपनी ताकत को वापस लाने के लिए अपने भाई को खा जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही। और ऐसा ना करते हुए इसके बजाय वो अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रही है और साथ के साथ मेरे पर अटैक भी कर रही है। और ये सब होता हुआ देखकर वो सोचता है कि शायद ये भाई बहन कुछ अलग ही है। और उसके बाद वो नेजुको पे भी अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। और उसके बाद जैसे ही तांजीरो को होश आता है, वो देखता है कि उसकी बहन वहीं उसके साइड में जिंदा होती है। तभी वो देखता है कि वो अटैकर भी वहीं पर ही खड़ा, और वो अटैकर तांजीरो से कहता है कि जाओ तुम मिस्टर सांकोजी उरोकोताकी से मिलकर आओ, जो कि माउंटेन सागिरी के नीचे रहते हैं, और उनसे कहना कि तुम्हें गियो टोमियाका ने भेजा है। और वो उससे कहता है कि तुम्हारी बहन अब सेफ है क्योंकि वेदर काफी ज्यादा क्लाउडी है, लेकिन तुम कभी भी इसे सूरज की रोशनी के नीचे मत आने देना, क्योंकि सूरज की रोशनी किसी भी डेमन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और इसके बाद तांजीरो अपनी बहन नेजुको के साथ माउंट सागिरी की तरफ चल पड़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड क्रुएल्टी यहीं पर ही एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।